क्या आप जानते हैं कि एकदम सामान्य दिखने वाली कुछ आदतें जो हमें बिल्कुल नुकसान नहीं लगती, चुपचाप हमारे दिल पर वार कर रही होती हैं? और सबसे ज्यादा असर होता है उन लोगों पर जो 70 की उम्र पार कर चुके हैं। जी हाँ, भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर को इसका पता तक नहीं होता। दिल धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, धड़कनें बेकाबू होने लगती हैं, बाबी पानी पागी के बीप की थे। और फिर एक दिन अचानक से हार्ट अटैक या स्ट्रोक जिंदगी का रुख ही बदल देता है। लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? उम्र हो गई है, अब तो ये सब चलता है। थोड़ी थकान है, कोई बात नहीं। बस यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उम्र का बहाना बनाकर हम उस खतरे को हर दिन अपने करीब आने दे रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपना, जो हमेशा हंसता था, चलता था, बात करता था, अचानक चुप हो जाए, हमेशा के लिए। आपके आसपास अगर कोई बुजुर्ग हैं, चाहे वो आपके माता पिता हों, दादा दादी हों, या आप खुद ही 70 प्लस की उम्र में पहुंच चुके हों, तो यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक जानकारी नहीं है, यह एक चेतावनी है। क्योंकि आज आप जानेंगे वो 3 आदतें जो दिखने में बेहद मामूली लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके दिल को खतरे की ओर धकेलती हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं, जिंदगी से जुड़ी चेतावनियां और समाधान लाते हैं, जिनकी सही वक्त पर जानकारी जिंदगियां बचा सकती है। तो क्या आप तैयार हैं वो सच्चाई जानने के लिए, जिसे सुनकर शायद आपको खुद को या अपने किसी बेहद प्यारे इंसान को एक बार फिर गौर से देखना पड़ेगा? क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको देने जा रहे हैं 3 आसान, घरेलू लेकिन बेहद असरदार उपाय, जो न सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि आपके दिल को सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए शुरुआत करते हैं उस पहली, सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक गलती से, जिसे हर रोज के लाखों लोग दोहरा रहे हैं, बिना ये जाने कि वो खुद अपने दिल के दुश्मन बन चुके हैं। 8 घंटों तक बैठे रहना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा शरीर तब तक सबसे बेहतर तरीके से काम करता है जब वो चलता रहता है? लेकिन उम्र के साथ, खासकर रिटायरमेंट के बाद, जिंदगी की रफ्तार धीमी हो जाती है। और ये धीमापन सिर्फ बाहर से नहीं आता, ये भीतर से भी शरीर को रोकने लगता है। सुबह होती है, हम उठते हैं, 1 कप चाय हाथ में लेते हैं, फिर अखबार खोलते हैं और फिर वहीं बैठ जाते हैं। कभी मोबाइल स्क्रॉल करते हुए दोपहर हो जाती है, फिर टीवी चालू होता है और शाम कब ढल जाती है पता ही नहीं चलता। ये जो आराम है ना, ये धीरे धीरे हमारे शरीर को गहराई से नुकसान पहुंचाने लगता है। आपका दिल, जिसे हर दिन एक निश्चित लय में धड़कना चाहिए, वो तब लड़खड़ाने लगता है जब शरीर हिलता नहीं। जब हम घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की अंदरूनी प्रक्रिया जो ऊर्जा को चलाती है, वो धीमा पड़ने लगती है। इसका मतलब यह है कि खाना जो हम खाते हैं वो पूरी तरह पच नहीं पाता, शरीर सुस्त हो जाता है और धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है। लेकिन खतरा सिर्फ वजन तक नहीं रुकता। शरीर में खून का संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन लगातार बहाव में रहना चाहिए, लेकिन जब आप एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो पैरों की नसें दब जाती हैं, खून का बहाव धीमा हो जाता है और दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही ज्यादा मेहनत समय के साथ हाई ब्लड प्रेशर और फिर दिल की बीमारियों में बदल जाती है। अब आप सोच सकते हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, चलना मुश्किल है। लेकिन सच तो यह है कि आपको दौड़ने या जिम जाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत बेहद साधारण हो सकती है। हर 1 घंटे में सिर्फ 5 मिनट टहलना शुरू कीजिए। यह 5 मिनट आपके शरीर के लिए वैसा ही है जैसे सूखी जमीन को पहली बारिश। आप चाहें तो कमरे के अंदर ही धीरे धीरे आगे पीछे चलें, लेकिन बैठने की निरंतरता को तोड़ना बेहद जरूरी है। सुबह और शाम को 15-20 मिनट की हल्की सैर करना न सिर्फ आपके शरीर में रक्त संचार को बेहतर करता है, बल्कि आपके दिल की धड़कनों को एक स्थिरता देता है। लेकिन याद रखें, इसे एक आदत बनाने में समय लगेगा। पहले दिन आप सिर्फ 5 मिनट चलें, अगले दिन 7 मिनट, फिर 10,
और हफ्ते भर में आप आराम से 20 मिनट तक चलने लगेंगे। धीरे धीरे शरीर की जकड़न भी कम होगी और मन में स्फूर्ति भी महसूस होगी। अगर टहलना मुश्किल है तो घर में बैठकर भी हल्की स्ट्रेचिंग की जा सकती है। हाथ ऊपर उठाकर खिंचाव देना, गर्दन को दाएं बाएं घुमाना या पैरों को हल्का सा आगे पीछे हिलाना, ये सब छोटे छोटे यौगिक अभ्यास आपके शरीर को गति देते हैं। इसे रोज एक निश्चित समय पर करें, जैसे सुबह की चाय से पहले या रात को सोने से पहले, ताकि शरीर को एक लय मिले। कई लोग कहते हैं अब क्या फायदा, उम्र निकल गई, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। असल में उम्र चाहे जो हो, शरीर हमेशा आपके साथ चलने के लिए तैयार होता है। बस उसे एक संकेत की जरूरत होती है, और वो संकेत आप ही दे सकते हैं, एक छोटी सी हरकत से। याद रखिए, आराम जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा आराम एक धीमा जहर है। अपने शरीर को हर दिन थोड़ा थोड़ा हिलाइए और देखिए कैसे आपका दिल फिर से जिंदगी की धुन में धड़कने लगेगा। क्या कभी आपने गौर किया है कि जब हम घर का बना सादा खाना खाते हैं तो शरीर हल्का और शांत महसूस करता है, लेकिन जैसे ही हम पापड़, अचार, बीटी का किताबा संबात है, नमकीन या बाजार के स्नैक्स खाते हैं, दिल की धड़कन थोड़ी तेज लगने लगती है, चेहरा सूजा सूजा सा दिखता है और शरीर अजीब सा भारी महसूस करता है। ये बदलाव कोई संयोग नहीं, बल्कि आपके अंदर चल रही एक अदृश्य लड़ाई का संकेत है। एक ऐसी लड़ाई जो हर बार उस अतिरिक्त नमक के एक चुटकी से और भड़क उठती है। हम भारतीय स्वाद के दीवाने हैं। खाने में जरा सा नमक कम हो जाए तो लगता है जैसे खाना अधूरा रह गया हो, लेकिन धीरे धीरे यही आदत हमारे शरीर को भीतर से खोखला करने लगती है। जब हम रोज पापड़, अचार या बाजार के पैकेट वाले स्नैक्स खाते हैं तो हम अनजाने में अपने शरीर में बहुत अधिक सोडियम पहुंचा रहे होते हैं, और यही सोडियम हमारी रक्त नलिकाओं यानी ब्लड वेसल्स को धीरे धीरे कठोर बनाने लगता है। अब यह कठोरता कोई मामूली बात नहीं है। जब नसें सख्त हो जाती हैं तो दिल को खून पंप करने में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ये मेहनत कुछ दिन तक तो शरीर संभाल लेता है, लेकिन महीनों और सालों तक यही दबाव बना रहे तो यह हाई ब्लड प्रेशर में बदल जाता है, और वहां से सीधा रास्ता जाता है हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की ओर। आप सोच सकते हैं हम तो बस थोड़ा सा ही खाते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। ये थोड़ा थोड़ा हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने मिलकर शरीर के भीतर नमक की एक ऐसी परत जमा कर देता है जिसे आप महसूस तब करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर चुपचाप आता है, बिना दर्द, बिना हलचल के, और सबसे ज्यादा खतरनाक भी यही बात है। अब सवाल उठता है, क्या करें? सबसे पहले घर के खाने में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट का उपयोग शुरू करें। ये नमक स्वाद में हल्का होता है, लेकिन शरीर पर इसका प्रभाव भी ज्यादा सौम्य होता है। शुरुआत में इसका स्वाद थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन एक हफ्ते में ही आपकी जुबान इसकी आदत डाल लेगी। दूसरा, बाजार के पैकेट बंद सामान जैसे भुजिया, चिप्स, नमकीन मूंगफली या यहाँ तक कि प्रोसेस्ड ब्रेड, इनसे जितना हो सके दूरी बनाएं। अगर इनकी आदत लग चुकी है तो एकदम से छोड़ने की जरूरत नहीं। पहले इनकी मात्रा आधी करें, फिर सप्ताह में सिर्फ एक दिन तक सीमित करें, और धीरे धीरे इन्हें पूरी तरह हटाना सबसे बेहतर रहेगा। अब सवाल आता है, स्वाद कहाँ से आएगा? घर के खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल करें। कच्चा प्याज, नींबू का रस, हरी धनिया, भुना जीरा, ये न सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि पाचन और दिल दोनों के लिए फायदेमंद भी हैं। उदाहरण के लिए, दाल में ऊपर से थोड़ा नींबू निचोड़ने से बिना नमक बढ़ाए स्वाद दोगुना हो जाता है। सब्जी में ऊपर से हरी धनिया डालने से स्वाद में ताजगी आती है और शरीर भी तरोताजा महसूस करता है। याद रखिए, जिंदगी का स्वाद नमक से नहीं, सेहत से आता है। अगर आपका दिल तेजी से धड़क रहा है या बिना वजह थकान लग रही है, तो यह शरीर का संकेत है कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा संयम, और आप अपने दिल को सालों तक स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। नंबर 3, नींद को नजरअंदाज करना। बिल्कुल, अब हम बात करेंगे उस गलती की जो सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है, नींद को नजरअंदाज करना। यही कई लोग सोचते हैं कि उम्र के साथ नींद अपने आप कम हो जाती है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है,
लेकिन सच ये है कि नींद का कम होना उम्र की निशानी नहीं, बल्कि शरीर में चल रही गड़बड़ी का संकेत होता है। और अक्सर यही छोटी सी अनदेखी हमारे दिल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब हम लगातार 7 से 8 घंटे की गहरी और निर्बाध नींद नहीं लेते, तो हमारे शरीर में एक हार्मोन बढ़ने लगता है। इसे कॉर्टिसोल कहते हैं। यह तनाव का हार्मोन है। दिन में इसकी थोड़ी मात्रा ठीक है, लेकिन जब रात को भी शरीर शांत न हो पाए, तो यह हार्मोन हमारे ब्लड प्रेशर को ऊपर बनाए रखता है। और ये स्थिति अगर हफ्तों तक बनी रहे, तो शरीर का नेचुरल संतुलन बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और हृदय कमजोर होने लगता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि रात में भले ही आप 6 घंटे सो लें, लेकिन सुबह उठने पर शरीर भारी लगता है, सिर भारी होता है और मूड चिड़चिड़ा बना रहता है। इसका कारण सिर्फ नींद की मात्रा नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी है। यानी आपने कितनी देर सोया, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपने कितनी गहरी नींद ली। अगर नींद बार बार टूटी, तो वो आराम आपको नहीं मिला जो शरीर को चाहिए था। अब बात आती है, नींद को बेहतर कैसे बनाया जाए। सबसे पहले एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार आदत शुरू करें। रात को सोने से कम 2 घंटे पहले टीवी, मोबाइल और कोई भी स्क्रीन वाली चीजें बंद कर दीजिए। इसका कारण यह है कि इन उपकरणों से निकलने वाली नीली रोशनी आपके दिमाग को यह संदेश देती है कि अभी दिन है, जिससे मेलाटोनिन नाम का नींद का हार्मोन बनना बंद हो जाता है। जब आप समय पर स्क्रीन से दूर होते हैं, तो दिमाग को यह समझ आता है कि अब विश्राम का वक्त है। इसके अलावा सोने से ठीक पहले 1 कप गुनगुना दूध पीने की आदत डालें। इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन नामक तत्व नींद को सहज बनाता है, और यदि दूध नहीं पचता, तो आप 1 कप गर्म पानी में थोड़ा सा जायफल पाउडर मिला सकते हैं। यह भी नींद को गहरा बनाता है। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि हम सब कुछ करने के बाद भी रात को बार बार उठ जाते हैं या नींद आती ही नहीं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और स्लीप एपनिया का टेस्ट करवाएं। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें नींद के दौरान बार बार सांस रुक जाती है, जिससे दिमाग और दिल दोनों पर दबाव पड़ता है। इसका इलाज संभव है, लेकिन पहले जांच जरूरी है। ध्यान रहे, नींद कोई आलस्य नहीं, यह शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया है। जिस तरह मोबाइल को चार्ज किए बिना वह दिन भर काम नहीं करता, वैसे ही शरीर को नींद के रूप में उसका चार्जिंग समय चाहिए होता है। अगर ये समय लगातार कटता रहेगा, तो शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगेगा। इसलिए अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती, तो इसे हल्के में न लें, इसे गंभीरता से समझें, अपनी दिनचर्या में थोड़े थोड़े बदलाव लाएं, और अगर जरूरत हो तो पेशेवर मदद लेने से न हिचकें। याद रखिए, एक अच्छी नींद दिल को वही सुकून देती है जो दवा नहीं दे सकती। हृदय की सुरक्षा के लिए 3 शक्तिशाली सुझाव। अब हम बात करेंगे 3 ऐसे बेहद असरदार और आसान उपायों की, जो दिल को मजबूत रखने में चुपचाप अपना काम करते हैं। ये उपाय ना तो महंगे हैं, ना ही इनके लिए आपको किसी बड़े अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इन्हें हर दिन अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, तो आपके दिल की सेहत सालों तक जवान बनी रह सकती है। पहला उपाय है तुलसी और लहसुन की सुबह की चाय। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। तुलसी शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। वहीं लहसुन में ऐसा यौगिक होता है जो खून को पतला करता है और नसों में जमे फैट को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। जब आप सुबह खाली पेट 1 कप गुनगुने पानी में तुलसी की 4-5 पत्तियां और आधा कच्चा लहसुन उबालकर इस चाय को पीते हैं, तो यह शरीर में ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में मदद करता है। बहुत से लोग पूछते हैं, कितने दिन तक पीना है? इसका जवाब है, इसे आप रोज पी सकते हैं, लेकिन अगर पेट में गैस या जलन की समस्या हो, तो 2-3 दिन छोड़कर फिर से चालू करें। दूसरा उपाय है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह सांस लेने की एक ऐसी तकनीक है जो दिल को स्थिरता देती है और दिमाग में चल रही बेचैनी को शांत करती है। इसे करना बहुत सरल है। एक नाक से धीरे धीरे सांस लें, फिर दूसरी नाक से धीरे धीरे छोड़ें और यही क्रम उलटकर दोहराएं। इसे सुबह या शाम जब भी आपको शांति से बैठने का मौका मिले, तब 5 मिनट करें। लेकिन याद रहे, इसे जल्दी या जोर से करने की कोशिश न करें। धीमी, गहरी और सहज सांसें लें।
इसका असर 7 से 10 दिन में दिखने लगता है। नींद बेहतर होती है, ब्लड प्रेशर कम रहता है और दिल की धड़कन नियंत्रित रहती है। तीसरा उपाय, जो सबसे सरल लेकिन सबसे उपेक्षित है, हंसी। हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुलकर हंसना, बिना किसी कारण के भी, शरीर में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन छोड़ता है। इसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन तनाव को दूर करता है, खून के बहाव को बेहतर करता है और दिल को खुशी का एहसास देता है। आप अकेले हों तब भी हंस सकते हैं। बस मुस्कुराइए, जोर से हंसी की आवाज निकालिए। शुरुआत में ये अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये शरीर की आदत बन जाती है और आपको लगेगा कि दिन की शुरुआत ही एक सुकून और ऊर्जा से हो रही है। इन 3 उपायों को अपनाने के लिए किसी बड़ी योजना की जरूरत नहीं है। बस रोज थोड़ी जागरूकता और इच्छा चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ही मिलकर बड़ा असर डालती हैं और आपका दिल, जो सालों से चुपचाप धड़कता रहा है, उसे अब आपकी थोड़ी देखभाल चाहिए। जब हम कहते हैं कि अब उम्र हो गई है, अब क्या फर्क पड़ेगा, तो ये सोच बहुत आम है, लेकिन यह सोच हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। जिंदगी में बदलाव कभी भी देर से नहीं होते, खासकर तब नहीं जब आपकी सेहत की बात हो। हर दिन जो आप अपने लिए करते हैं, वो आने वाले 10 सालों की नींव रखता है। इसका मतलब ये है कि आज की आपकी छोटी छोटी कोशिशें ही आपके भविष्य को बेहतर या खराब बना सकती हैं। इसीलिए उम्र को बहाना बनाकर अपनी सेहत की उपेक्षा करना सही नहीं। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ है, तो इसे अपने परिवार के उन सदस्यों के साथ जरूर साझा करें जो 70 साल या उससे ऊपर के हैं। अक्सर बुजुर्ग खुद अपनी सेहत की चिंता नहीं करते, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वे भी इन जरूरी बातों को समझें और अपनी दिनचर्या में सुधार कर सकें। आप कमेंट सेक्शन में यह भी बताइए कि आप इनमें से कौन कौन सी गलतियां पहले करते थे और अब किस सुधार को अपनी आदत बनाने जा रहे हैं। इससे न सिर्फ आपको अपनी प्रतिबद्धता का एहसास होगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। अगर आप ऐसे स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़े विषयों पर और जानकारी पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम हर बार आपके लिए उपयोगी, सरल और प्रभावी टिप्स लेकर आते रहेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने दिल का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर से आपके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।